अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम ए फॉर मैथ्स। कुछ पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मालूम करना है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए का अगर हम नेगेटिव मालूम करें तो पहले भी पिछली वीडियो में मैंने डेफिनेशन करवाई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, पिछली वीडियो देख लें। नेगेटिव कैसे मालूम करते हैं या क्या डेफिनेशन होती है, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। नेगेटिव में ये होता है कि जो भी साइन है उनके साइन चेंज करने। साइन साइन का मतलब अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस का साइन है तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए में है 1, 0, -1। अब 1 है तो इसको हम कर देंगे -1 क्योंकि प्लस का है। 0 का कोई चेंज नहीं होता है और -1 क्या हो जाएगा, +1। प्लस हम आमतौर पे लिखते नहीं, तो ये ए का जवाब हो जाएगा। तो ए का जवाब हो जाएगा -1, 0, 1। और बी का जो बनेगा आंसर 3 है, +3 है तो -3 हो जाएगा। -1 है तो +1, 2 है तो -2 और +1 है तो -1। ये बी का हो जाएगा। और अगर सी का देखें इसी तरह, तो सी का जो नेगेटिव हो जाएगा, डिनोट कैसे करते हैं, -a, -b, इस तरह नेगेटिव करते हैं। ये जैसे नेगेटिव सी, तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, 2 प्लस का तो -2, प्लस का 6 है तो -6, प्लस का 3 है तो -3, प्लस का 2 है तो -2। ये नेगेटिव मालूम हो गया। ठीक है, ये देखिए अगर नेगेटिव डी मालूम करें तो उसका क्या होगा, -3 है तो +3, +2 है तो -2, -4 है तो +4 और 5 है तो -5। इस तरह करके आप -1, +5, -2, -3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के पहले भी डेफिनेशन करवाई है। अगर आपको ट्रांसपोज की डेफिनेशन का नहीं पता तो आई बटन में उसका लिंक है, वो चेक कर सकते हैं। ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, ट्रांसपोज मालूम करने का सिंपल सा मेथड है कि जो हमारी रोज है उनको कॉलम बना दो, या रोज को कॉलम बना दें, या मैं और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ या कॉलम को रोज बना दें या रोज को कॉलम। अब जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, ए बराबर है 0, 1, -2। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज मालूम करें तो वो हो जाएगा। अब देखिए ये कॉलम है, 1 कॉलम है, अगर हम इसको रोज बना देते हैं तो रो कैसे बन जाएगी, 0, 1, -2। तो ये इसका क्या मालूम हो गया, ट्रांसपोज। अब इसी तरह अगर हम बी का मालूम करें तो बी हमारा बराबर है 5, 1, -6। इसका जब ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे, बी ट्रांसपोज इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये देखें ओनली 1 रो है तो 1 रो को हम क्या बना देंगे, ये रो है तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम में लिख देंगे 5, 1, -6। तो ये इसका मालूम हो गया ट्रांसपोज। इसी तरह हम सी पार्ट कर लेते हैं। अगर सी को देखें, सी बराबर है 1, 2, 2, -1, 3, 0। अब अगर इसको हम ट्रांसपोज मालूम करना है तो हमने क्या कर लेना है, रो को कॉलम में तब्दील कर देना है। जैसे ये फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1, 2। अब ये सेकंड रो है 2, -1 तो 2, -1 यानी कि कॉलम में लिख रहा हूँ। अब ये थर्ड रो है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉलम में 3, 0। तो ये हमारा क्या मालूम हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। बराबर है हमारा 0, 2, 3, 0, 5। अब अगर इसका ट्रांसपोज मालूम करना है तो डी का ट्रांसपोज जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसे 2, 3 है, 2, 3 रो है तो इसको बना देंगे कॉलम 2, 3। अब 0, 5 है तो इसको बना देंगे कॉलम 0, 5। तो ये हमारा हो गया डी। 2, 3, -4, 5। अब इसका ट्रांसपोज ले तो ई का ट्रांसपोज जो बनेगा, इसको रोज में कॉलम तब्दील, रोज को कॉलम में, जैसे 2, 3 रोज में तो इसको मैं लिख दूंगा कॉलम में 2, 3। अब ये रोज में -4, 5 तो इसको लिख दूंगा -4, 5 कॉलम में।
इस तरह से आपने करना है क्वेश्चन। ये हमें ट्रांसपोज मालूम हो गया। इसको इधर लिख देते हैं। इसी तरह हम मालूम कर लेते हैं एफ का, एफ का ट्रांसपोज। लेट करें एफ हमारा बराबर है 1 2 3 4। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, रोज को कॉलम है 1 और 2, ये कॉलम में आ गया, 3 और 4 रोज में तो ये कॉलम है। और इसको ऐसे क्लोज कर दें। तो 6 आपने वेरीफाई करना है कि फर्स्ट पार्ट में है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से ए के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह बी पार्ट का करना है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर है। चलिए हम पहले करते हैं ए को। अगर ए को देखें तो ए मैट्रिक्स हमारा किसके बराबर है, ए बराबर है 1 2 0 1। अब इसका ट्रांसपोज ले, सिंपल है कि अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो इसकी रोज है वो क्या बन जाएगी, कॉलम में, यानी कि 1 और 2। 0 1 है तो ये हो जाएगा 0 1। इसको मैट्रिक्स में ऐसे क्लोज कर दें। तो ये हमें क्या मालूम हो गया, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगेन इसका ट्रांसपोज ले। अगर हमें मालूम करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब अगर इसको देखें तो ये हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। अब इसका ले लेते हैं दोबारा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए ए ट्रांसपोज इसके बराबर है, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में, 1 0 है तो 0 1, और 2 1 है तो इसको लिख देंगे 2 1। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। और करें तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। देखिए 1 2 1 2 0 1 0 1। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखें तो दोबारा से क्या बन जाएगा, उसी के ए के इक्वल आ जाएगा। देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 0 था, इसको रोज में कॉलम बना दिया क्योंकि दोबारा से ट्रांसपोज लिया। फिर 2 1 था, इसको दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो 2 1 बन गया, 2 1 बन गया। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो ये वाली चीज इसके बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाता है, ए के इक्वल है। बी मैट्रिक्स बराबर है 1 1 2 0 के। अगर इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो है ये बन जाएगी कॉलम, और ये जो रो है ये भी बन जाएगा कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा 1 2 1 1, क्योंकि ये वाला जो ये बन गया इस तरह से कॉलम बन गया। और इसी तरह अगर इसको देखें तो ये भी हमारा क्या बन गया। अब इस रो को देख लें, इस रो को देखें तो ये कॉलम बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मालूम करते हैं ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज मालूम हो गया। अब इसको इन्वर्स कर लेते हैं। देखें अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है ना हमने, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अगेन इसका ट्रांसपोज लें इस वाली चीज का। तो दोबारा से क्या बनेगा, रोज कॉलम बन जाएगी और कॉलम रोज बन जाएंगे। यानी कि जो अब ये 1 1 था, रेड समय था, वो दोबारा से क्या बन गया, कॉलम था, रोज बन गया। और जो 2 1 था वो 2 0 बन गया। अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।